रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं इकरा फातिमा और मैं हूं मोहम्मद अमजद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, सरगोदा में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द के कब्जा से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, जिसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है और मजीद इंटरोगेशन की जा रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द के कब्जा से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, जिसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद इंटरोगेशन की जा रही है। नुमाइंदा सिटी मोहम्मद हनीफ कलियार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हनीफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल। सरगोदा में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्द को धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुबैना दहशतगर्द बगैर नंबरी कार पर फैसलाबाद रोड पर हिसास इदारे के दफ्तर के करीब मौजूद था। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द का नाम फिदा मोहम्मद और तलक महमद एजेंसी से बताया गया है। सीटीडी जराये का कहना है कि दहशतगर्द को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और दहशतगर्द के खिलाफ सीटीडी पुलिस की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी, ये क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा गया है? आखिर ये किस मुल्क की जबान है? सरगोदा की तहसील सहीवाल में शहर के दाखिली चौक में बनने वाला मीनार सोशल मीडिया पर मौजू बहस बन गया। जी हाँ, कोई इस मीनार पर तहरीर शुदा इबारत के मामले पर संजीदा होकर इंतजामिया को आड़े हाथों ले रहा है, तो कोई इस पर तहरीर शुदा इबारत को एंटरटेनमेंट का जरिया बनाकर मीनार की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर खट्टे मीठे जुमले पोस्ट करने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहदी हसन नथोका की इस रिपोर्ट में। सरगोदा की तहसील साहिवाल का एक दाखिली चौक खूनी चौक के नाम से मशहूर है और उसकी वजह यह है कि इस चौक में आए रोज ट्रैफिक हादसा रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन अब ये चौक किसी और वजह से न सिर्फ साहिवाल के शहरियों की तवज्जो का मरकज है, बल्कि बैरून शहर से आने वालों की तवज्जो का मरकज भी बन गया है। और वो वजह है साहिवाल के इस दाखिली चौक में तामीर होने वाला मीनार, जिसका डिजाइन तो लोगों के लिए अजीब है ही, लेकिन इस पर तहरीर शुदा इबारत भी किसी की समझ में नहीं आने वाली। इस मीनार के हवाले से साहिवाल के शहरी एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर बहस करने में मसरूफ हैं। कोई लिख रहा है कि इस जबान में तहरीरें तो फिरौन के दौर में मिला करती थीं, भला इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तहरीर का क्या काम? तो कोई कह रहा है कि पता करो, शायद इस मीनार की तामीर के लिए ग्रांट ही बैरून मुल्क से आई हो। जबकि एक सोशल मीडिया सारिफ ने यह लिखा कि इबारत तो जबरदस्त है, लेकिन अफसोस के मीनार तामीर करने वाला अनपढ़ है। तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले चंद सोशल मीडिया सारिफ ये कहकर मैदान में कूद पड़े कि तब्दीली सरकार के होते हुए इस तरह के कई और अजूबे भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ इमरान हैदर नामी एक सोशल मीडिया सारिफ ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि इस मीनार के डिजाइन की मंजूरी किसने और क्या सोच कर दी होगी, तो दूसरी तरफ एक सारिफ ने नाराजगी का इजहार करते हुए कह दिया कि इस तजर्बे के लिए हमारा साहिवाल ही मिला था। इस हवाले से साहिवाल के बाद शहरियों का कहना है कि इस मीनार पर कलमा तैयबा, तारीखी शहर साहिवाल से मुताल्लिक कोई जुमला या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तहरीर होता तो ज्यादा बेहतर था। साहिवाल में तामीर होने वाले इस मीनार पर तहरीर शुदा इबारत हर कोई अपनी मर्जी के मुल्क की जबान करार देकर यह साबित करने की कोशिश में मगन है कि वो दुरुस्त कह रहा है। बहरहाल ये मीनार इस वक्त शहरियों को सोशल मीडिया के जरिए खूब तनकीद करने का मौका फराहम कर रहा है। कैमरामैन फजल अब्बास जतोई के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज सरगोदा। अफसोसनाक खबर है सफदराबाद से, जहां रोड्स पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर, एक लड़का जाँ भाग जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसा की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में दोनों मोटरसाइकिलों को ओवर स्पीड की वजह से टकराते हुए देखा जा सकता है। अफसोसनाक खबर दी आपको सफदराबाद से, जहां रोड्स पर स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर से एक लड़का जाँ भाग हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसा की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में दोनों मोटरसाइकिलों को ओवर स्पीड की वजह से टकराते हुए वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। मजीद इस हादसे के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मजहर मलिक से। जी मजहर, आगाह कीजिएगा। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा रोड, जो कि चंद माह कबल ही कारपेट रोड तमीर हुआ है, स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से नौजवान लड़के नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिलें ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसे मामूल बन गए हैं। वक़ूआ के वक्त भी 2 मोटरसाइकिलों में ज़बरदस्त तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में बिलाल नामी मोटरसाइकिल सवार
नौजवान बुरी तरह मजरूब हुआ और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। इस मौका पर तलाल शाह ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा कि इंतजामिया जल्द स्पीड ब्रेकर तमीर करवाए। बहुत शुक्रिया मदर मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं मंडी शाहजीना में कोट दरामा रोड के इफ्तिताह के मौका पर वाजिद अली इसाम की जानिब से एक इज़हार तशक्कुर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर व MPA राय तैमूर रियाद खान भट्टी ने खसूसी शिरकत की और जलसायाम से खिताब किया। जलसे के दौरान खिताब करते हुए राय तैमूर हयात खान भट्टी का कहना था कि इलाका भर में तरक्याती कामों के जाल बिछाकर पसमानदगियों को दूर करेंगे। मंडी शाहजीना से देखते हैं ये रिपोर्ट। PP 124 की आवाम के दरीना मसाइल को हल करने के लिए अवामी मुंतखब नुमाइंदे मैदान में आ गए। सूबाई वज़ीर MPA राय तैमूर हयात खान भट्टी ने कोट दरामा रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में राय खुरम याफत पनाह भट्टी, राय फैसल मुमताज़ भट्टी, राय फैसल हयात भट्टी ऑफ मंगोवाली के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और मेहमानों का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। कोट दरामा रोड की तामीर पर वाजिद अली इसाम ने मुंतखब अवामी नुमाइंदे राय तैमूर हयात खान भट्टी का साथ इजहार तशक्कुर के लिए एक जलसे का एहतमाम किया, जहां इलाके की बड़ी तादाद शरीक हुई। समुद्री से ताल्लुक रखने वाले इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी आबिद परवाना दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। आबिद परवाना पाक आर्मी की जानिब से खेलते थे, दौरान ट्रेनिंग जख्मी होने से जहां पानी से कूच कर गए। आबिद परवाना ने आलमी सतह पर मुतअद्दिद मुकाबलों में हिस्सा लिया। मरहूम को फौजी एजाज के साथ इनके आबाही गाँव में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहबाज मदनी। समंदरी के रहायशी कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी आबिद परवाना शहीद हो गए। पाक आर्मी की जानब से खेलने वाले आबिद परवाना का ताल्लुक समंदरी के नवाही गांव चक 482 गाफबे जगरामा से था। आबिद परवाना ने आर्मी सतह पर मुतअद्दिद मुकाबलों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आबिद परवाना एशियन स्टाइल कबड्डी खेलने के माहिर समझे जाते थे, जो तकरीबन एक हफ्ता कबल दौरान ट्रेनिंग जख्मी हो गए और आज इस दुनिया फानी से कूच कर गए। आबिद परवाना तकरीबन 6 साल से पाकिस्तान आर्मी में खेल की ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे, जबकि अरसा 1 साल से इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का एजाज हासिल हुआ। आबिद परवाना का जस्दे खाकी जब गांव पहुंचा तो अहले इलाका की जानब से पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर आबिद परवाना के वालिद ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। मेरा दूसरा बेटा भी पाकिस्तान आर्मी में अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा है। और आबिद परवाना ने सोगबारान में 2 जुड़वा बच्चे और बीवी को छोड़ा। आबिद परवाना के उस्ताद मोहतरम राशिद मौला ने अपने शागिर्द को इंतहाई मेहनत के बाद पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करवाया। आबिद परवाना ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत अपने शहर समंदरी का नाम भी रोशन किया। बहुत काबिल एहतराम शागिर्द से मेरा माशाल्लाह थोड़ी जी उम्र दे रोज हासिल किया, पूरे तहसील बल्कि पूरे पाकिस्तान नाम पैदा किया। मेरे वास्ते उदों भी खुशी सी, मेरे वास्ते हुण शहीद होया, हुण भी मेरे वास्ते खुशी, मुल्क वास्ते जान दी है। इनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 482 गाफबे जगरामा में अदा की गई। अहले इलाका ने नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शिरकत की। हम सब ने है, हमें इस बात पे फख्र है कि उसने पाकिस्तान आर्मी के लिए जान दी है और बहुत अच्छे जान के सलूक दे नाल पिंड दे विच जिन्नी जिंदगी गुजारी है बहुत अच्छे तरीके नाल गुजारी है। हर छोटे बड़े नाल सलूक दे नाल रहा। थोड़े अरसे में जितना उसने नाम कमाया इंटरनेशनल लेवल पे, मुल्क की सतह पे 482 जगरामा का रहायशी था, उतना ही नाम गाँव का मशहूर हुआ। वो अल्लाह ताला को इतना ही मंजूर था। शहीद के गांव के लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने इतना होनहार सबूत पैदा किया और अपने वतन का नाम रोशन किया। और इसके अलावा आज यहाँ पे इतना बड़ा जनाजा देख के तो मैं समझता हूँ वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है और गांव के लोग खुशकिस्मत हैं कि उनके दरमियान एक ऐसा लड़का रहता था कि जिसके जनाजे पे हर आंख अश्कबार है। नमाज जनाजा के बाद आबिद परवाना को फौजी आजाद के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। आबिद परवाना ने मुल्क पाकिस्तान समेत अपने अहले इलाका, अपने शहर समंदरी का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करके अहले इलाका के सर फख्र से बुलंद कर दिए। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सिटी HD न्यूज़ समंदरी। अभी
अभी आपको बताएं, साल में सिर्फ एक बार चने की फसल काश्त करने वाले इलाका नूरपुर थल में किसान ने अंगूर के बाग का कामयाब तजर्बा करके सबको हैरान कर दिया। तपता सहरा बंजर जमीन पर अंगूर के बाग का तजर्बा करने पर शहरियों ने मजीद नामी किसान की मेहनत को खूब सराहते हुए खुशी का इजहार किया। नूरपुर थल से राना सनाउल्लाह की रिपोर्ट। नूरपुर थल का शुमार पंजाब की पसमानदा तरीन तहसीलों में किया जाता है। थल के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये बारानी इलाका है और साल में सिर्फ एक बार चने की फसल काश्त की जाती है। बारिशें वक्त पर हो जाएं तो किसानों का अच्छा गुजारा हो जाता है, वगरना पूरे साल थल पर गुर्बत छाई रहती है। अब इन सारे हालात में जो खुशी की बात है वो ये है कि थल के तपते सहरा में मजीद वडल नामी किसान ने अंगूरों के बाग का न सिर्फ कामयाब तजर्बा किया बल्कि इस बाग से लाखों रुपए इनकम भी कर चुका है, जो कि थल के दूसरे किसानों के लिए हौसला अफजा बात है। अंगूर की काश्त से इलाका थल में ये बात साबित है कि यहाँ हर किस्म की फसलात हो सकती है अगर किसान की हौसला अफजाई की जाए। गवर्नमेंट सोलर वगैरह या इस तरह की सब्सिडाइज कोई चीज़ें दे तो यहाँ का काश्तकार सब कुछ करने के लिए तैयार है और हमारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, मेहनत की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की तरफ से हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। थल के किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत गरीब किसानों को सोलर और दूसरे ज़रूरी आलात मुहैया करे तो गरीब किसानों की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन भी मुख्तलिफ किस्म के बागात में बदल सकती है, जिससे न सिर्फ थल का गरीब किसान खुशहाल होगा बल्कि मुल्क की मईशत को भी काफ़ी सहारा मिलेगा। किसान भाई हमारे इस भाई की तरह अगर मेहनत करें तो बागात उगा सकते हैं और इस सिलसिले में अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट भी हमारे काश्तकार भाइयों की कोई मदद करे किसी भी हवाले से, सोलर सब्सिडी या किसी भी हवाले से, तो अच्छा खासा किसानों की हेल्प हो सकती है। मजीद वडल नामी किसान ने दूसरे किसानों को अपनी बंजर ज़मीनें आबाद करने का तरीका तो बता दिया, पर इस सारे सिलसिला में हुकूमत का किसानों से तावन इंतहाई अहम है। कैमरा टीम के साथ राना सनाउल्लाह, सिटी न्यूज़, नूरपुर था। उधर सफदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ने तरक्याती कामों का आगाज करते हुए कारपेट रोड्स की तामीर और फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती कामों के आगाज पर शहरियों ने खुशी की लहर। इलाका भर में तेजी से तरक्याती काम करवाने पर अंजुमन डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सरपरस्त आला ने सियासी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। सफदराबाद से मजहर मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहजाद, साबका वाइस चेयरमैन सेठ रिजवान, राना अब्बास उर्फ मक्कू, मलक, तनवीर, मियाँ शाह सरफराज ने सफदराबाद से राना वहीद खान के डेरा पर तरक्याती काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर राना वहीद जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सफदराबाद टीम ने हमेशा कोशिश की कि शहर के बुनियादी मसाइल को हल करवाया जाए। हमारी दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब से एक बार फिर बाबा हज़रत दीवान रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के लिए एक पैकेज मंजूर करवाया है, जिसमें जवानों के लिए नया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और हॉकी ग्राउंड की मरम्मत, डाबा रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े जोड़ जो 70 साल से ख़त्म ना हो सके के लिए 2 बड़े नाले जो कि लाहौर सरगोदा रोड और मोहल्ला मोहम्मदपुरा पर बनेंगे। असलामपुरा मोहल्ला प्राइमरी स्कूल के लिए नया रास्ता और असवा रोड के लिए इफ्तिताह के मौका पर हमारी क़यादत सहारने से सैफियों ने एक वाटर फिल्टर प्लांट का मुतालबा किया, तो मैंने कहा इंशाल्लाह एक नहीं ज़्यादा फिल्टर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 फिल्टर प्लांट लगा दिए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, मामू कांजन में ट्यूबवेल की हिस्सादारी के तनाजा पर बड़े भाई ने अपने 2 छोटे भाइयों पर फायरिंग कर दी। फायर लगने से दोनों भाई शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम मौका से फरार। फायरिंग से जख्मी होने वालों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं मामू कांजन से, जहां ट्यूबवेल की हिस्सादारी के तनाजा पर भाई ने छोटे 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। फायर लगने से दोनों भाई शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम मौका से फरार हो गया। फायरिंग से जख्मी होने वालों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मार्ग से। जी जीशान, बताइएगा इस वाकया के बारे में। जी बिल्कुल, मामू कांजन के नवाही गांव चेक नंबर 510 गांव में 3 सगे भाइयों अलियास, शहबाज और इम्तियाज में ट्यूबवेल में हिस्सादारी पर तनाजा चल रहा था, जिस पर इतवार के रोज ट्यूबवेल चलाने पर झगड़ा हुआ तो बड़े भाई अलियास ने अपने दोनों छोटे सगे भाइयों शहबाज और इम्तियाज पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शहबाज और इम्तियाज शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तभी इमदाद के लिए कमालिया सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिम अलियास मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया जीशान मार्थ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समुद्री से खबर है जहां अड्डा खदरवाला के करीब तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसा के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं समुद्री से, जहां अड्डा खदरवाला के करीब तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसा के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नुमाइंदा सिटी न्यूज शहबाज मदनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी शहबाज, बताइएगा इस हादसा के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, समुद्री थाना मरीदवाला की हदूद रजाना रोड अड्डा खिदरवाला के करीब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए हैं, जिसके नतीजा में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खानेवाल का रहायशी मुबशर हसन, सईद आजम और अदील शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया है, जबकि हालत तशवीशनाक होने पर अदील को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जी बहुत शुक्रिया शहबाज मदनी, आप हमें तफसीलात देते हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से, जहां बदोमली प्रेस क्लब का मुशावरती इजलास नासिर हकीम भट्टी की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत राशिद अदरीस ने की, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम साथियों ने शिरकत की। इजलास में मेम्बरान ने नासिर हकीम भट्टी को सदर जबकि गुलाम रबानी को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और सईद अहमद को बदोमली प्रेस क्लब के रुकनीयत दी गई। सईद अहमद की रिपोर्ट। बदोमली प्रेस क्लब का इजलास राशिद इदरीस की जेर सदारत नासिर हकीम भट्टी की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज मोहम्मद यासिर भट्टी की तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से हुआ। इजलास से खिताब करते हुए राशिद इदरीस ने कहा कि मेरी जी मसरूफियात की वजह से बतौर सदर जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। बादशाह राशिद इदरीस ने बतौर सदर सीनियर सहाफ़ी नासिर हकीम भट्टी और बतौर चेयरमैन सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी रब्बानी का नाम पेश किया, जिसकी हाउस ने मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। इजलास में नौजवान सहाफ़ी डॉक्टर सईद अहमद को बदोमली प्रेस क्लब की रुकनीयत भी दी गई। उस मौका पर प्रेस क्लब के मेंबरान ने नासिर हकीम भट्टी को सदर और गुलाम नबी रब्बानी को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। नौ मुंतखब सदर नासिर हकीम भट्टी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी काबीना का ऐलान आइंदा इजलास में करूंगा। इजलास में नौ मुंतखब सदर नासिर हकीम भट्टी, नौ मुंतखब चेयरमैन गुलाम नबी रब्बानी, राशिद इदरीस, मुदस्सिर रियाज बाजवा, अजहर नईम, ज़ीशान ताहिर, हैदर अब्बास मल्ली, डॉक्टर सईद अहमद, मोहम्मद यासिर भट्टी, इशफाक अहमद, रिजवान आमिर, मोहम्मद हसनैन ने खुसूसी शिरकत की। फैसलाबाद में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में दोहरे कत्ल का मामला, पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मकतूला के भाई उमर ने फायरिंग करके कत्ल किया और मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में दोहरे कत्ल का मामला, पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मकतूला के भाई उमर ने फायरिंग करके कत्ल किया और मौका से फरार हो गया था। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? आज भी तो थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में दोहरे कत्ल के मामले एम पेशकश हुई है, जिसमें थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कत्ल का मुकदमा खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा मकबूल इशफाक के भाई के मुदई में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक बताया जा रहा है कि मकतूला के भाई उमर ने फायरिंग करके भाई को कत्ल किया और फरार हो गया था। मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई की सजा दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि रोज थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में गैर के नाम पर लड़के और लड़की की लाशें जो है घर से बरामद हुई थी। आज जिस पर पुलिस ने जो है लाशें जो है पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छी बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। 3 सूबों के संगम पर वाक़या सादकाबाद के इकलौते नादरा ऑफिस में खवातीन और शहरियों का बेतहाशा रश होने लगा, जबकि नादरा ऑफिस में सहूलियात का फुकदान साइलिन सख्त परेशान। आग बरसाता सूरज, गर्मी और हब्स की वजह से खवातीन की हालत बेजार हो गई। एहसास सेंटर की तरफ से मुस्तरद खवातीन के फिंगर प्रिंट्स की वेरिफिकेशन के असूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक असद से। जी असद। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम में मौजूद हूँ सादकाबाद के नए इकलौते नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ खवातीन और शहरियों का बेतहाशा रश है कि खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। आग बरसाता सूरज और इस गर्मी में खवातीन दूर दराज से आने वाली खवातीन के लिए ना तो पानी है पीने के लिए और ना बैठने के लिए कोई जगह है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं उन्हें नादरा ऑफिस से लेके किन मुश्किलात का सामना है और वो अपनी लेडीज़ को लेके यहाँ कितनी देर से हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी
कि हम सुबह से अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा है, रश भी बहुत ज़्यादा है। हमारी तकरीबन तहसील सादकाबाद की 13 लाख की आबादी है, 12 से 13 लाख की आबादी और एक अकलौता नादरा ऑफिस है। इसलिए मेरी वक्त वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील है, यहाँ एक नादरा ऑफिस हमें और दिए जाए, ताकि जो देहात वाले इलाके हैं और जो शहर के इलाके इन्हें ना प्रॉपर तरीके से अलग अलग तरीके से वो तकसीम हो जाएगी आबादी, ताकि आसानी हो जाए नादरा ऑफिस में आने के लिए लोगों के लिए। यहाँ शदीद गर्मी है, पानी के कोई इंतजाम नहीं है। कल और परसों 2-3 दिन का वाक़या है। यहाँ 2-3 लेडीज़ है ना बेहोश हो गई थी गर्मी की शिद्दत की वजह से। यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए हुए इंतज़ामिया ने। इसलिए मेरा ज़िला इंतज़ामिया से अपील है, यहाँ कुछ ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका नादरा ऑफिस से ले के बहुत परेशानी का उनको सामना है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान, मौजूदा MPA और मौजूदा MNA से उन्होंने मुतालबा किया है कि ये सादकाबाद के अंदर एक और नादरा ऑफिस बनाया जाए, ताकि जो आने वाली खवातीन और शहरियों को लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, उनके लिए आसानी पैदा हो सके। जी, खबर फैसलाबाद से, जहां थाना मिल्लत टाउन के इलाका में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में चोर को हेलमेट पहने दुकान में वारदात करते हुए देखा जा सकता है। नामालूम चोर मोबाइल शॉप से 1.5 लाख रुपए नकदी ले उड़ा। पुलिस ने मुतासरा दुकानदार की मदयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना मिल्लत टाउन के इलाका में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में चोर को हेलमेट पहने दुकान में वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। नामालूम चोर मोबाइल शॉप से 1.5 लाख रुपए नकदी ले उड़ा। पुलिस ने मुतासरा दुकानदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास। आज भी थाना मिल्लत के इलाका में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात हुई है। चोरी की सीसीटीवी न्यूज को मशहूर रही है। फुटेज में चोर को हेलमेट पहने देखा जा सकता है और वारदात करते भी देखा जा सकता है। नामालूम चोर मोबाइल शॉप से 1.5 लाख रुपए नकदी ले उड़े थे। थाना मिल्लत पुलिस ने मुतासर दुकानदार की मदयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को गिरफ्तार जो है करने के लिए थाम दिया और उनको ये कहना है नुकसान का अजाला भी करवाया जाए। मुतासर ये कहना है कि वारदातें जो है हो रही हैं, दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वह नाकाम है। और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस निशानदेही करने में नाकाम नजर आती है, जिसकी वजह से शहरियों में खासी तशवीश पाई जा रही है। शहरों का ये कहना है कि आए रोज वारदातों की वजह से उनकी मुश्किलात जो है बढ़ रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ 20 से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।